दोस्तों नमस्कार। आज जिस विषय पर मैं आप लोगों से बात करने आया हूँ वो विषय है प्रेम, लव। तो प्रेम क्या है, प्रेम के बारे में हम क्या जानते हैं और आज जिस ढंग से हम जीते हैं वहाँ पर प्रेम जो शब्द है, इस शब्द का क्या उपयोग है हमारे जीवन में। हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं हमारे देश में, उन ऋषि मुनियों ने क्या कहा है प्रेम के बारे में। संत महात्मा जो हुए हैं हमारे देश में, उन संत महात्माओं ने प्रेम के बारे में क्या कहा। तो कबीर जी से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। कबीर जी कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग में पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। अब प्रेम के बारे में कबीर जी यह कहते हैं कि जो ढाई अक्षर अगर प्रेम के समझ ले, ढाई अक्षर अगर हमारे समझ में आ जाए तो हम पूरी जिंदगी को समझ सकते हैं। लेकिन जब ऐसा है तो फिर हमें कई जगह पे प्रेम की वजह से उत्पात क्यों दिखाई पड़ता है, कई जगह पे प्रेम की वजह से भ्रम क्यों दिखाई पड़ता है। अब जिसने जैसे प्रेम को समझा वैसे उसने प्रेम को पाया। जैसे अगर कोई कामी आदमी जो वासना से भरा हुआ है, वह अगर उसे अगर प्रेम के बारे में पूछा जाए तो वह काम को ही, वासना को ही प्रेम समझ बैठता है। वही अगर किसी भक्त आदमी से अगर आप पूछते हैं कि प्रेम क्या है, तो वह कहेगा कि भक्ति ही प्रेम है। यानी ईश्वर से जो प्रेम है उस प्रेम को ही वह यानी उस भक्ति, वो जो पूजा पाठ करता है, पूजा अर्चना करता है, वह पूजा को ही वह प्रेम समझ बैठता है। वैसे ही प्रेम के अनेक रूप में, यानी जिस ढंग से आप उस प्रेम को देखेंगे वैसा वह प्रेम मिलता है। जैसे पानी रे पानी रंग तेरा कैसा, जिसमें मिलाया वैसा। तो प्रेम को आप जिसमें मिला दोगे वह उसके जैसा दिखाई पड़ता है। जब एक पिता अपने पुत्र के मोह में पड़ा हुआ होता है तो वह उस पुत्र मोह को भी प्रेम समझ बैठता है। वैसे ही हर रिश्ते में एक भाई अपने दूसरे भाई से प्रेम की वजह से बात करता है तो वह प्रेम भी एक प्रेम है। लेकिन यह जो प्रेम है, इस प्रेम को किन शब्दों में हम बयान कर सकते हैं, किन शब्दों में हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। जब एक व्यक्ति किसी स्त्री के प्रेम में पड़कर अपनी जिंदगी पूरी बर्बाद कर बैठता है, अगर उस आदमी से आप पूछेंगे कि प्रेम क्या है तो वह कहेगा कि प्रेम यह एक छलावा है, एक भ्रम है। इस प्रेम के वजह से ही आज मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। अब यह व्यक्ति अगर समझो प्रेम के बारे में ऐसा कह रहा है तो क्या वास्तव में प्रेम ऐसा है। तो यहाँ पर हमें यह देखना होगा कि प्रेम को जिसने जिस ढंग से समझने की कोशिश की वैसे ही उसने वह पाया। अगर हम प्रेम को एक पवित्र भाव से देखें, प्रेम को निस्वार्थ भाव से देखें, जैसे कि समझो जीवन में जो भक्त होते हैं वह, या फिर जो जिन्होंने जिंदगी को सही मायनों में समझा है, जैसे निस्वार्थ प्रेम, जैसे मानवता पर प्रेम की बात जो कही हुई है, मानवता के ऊपर प्रेम, यानी जो भी इस दुनिया में है, जो भी कोई आया उसको हम एक ही भाव से अगर देखें, कोई स्त्री हो, पुरुष हो, या बूढ़ा हो या बच्चा हो, जब हम एक बच्चों को गोद में उठाकर जो भाव हमारे मन में आता है वह है सच्चा प्रेम। और यह भाव जो है, उस भाव को अगर हमने समझ लिया तो हमें जीवन जीने में बड़े ही रुचि होती है, आनंद होता है और हम एक अच्छे ढंग से जी पाते हैं। और एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए एक प्रेम को समझना बहुत जरूरी है। कोई प्रेम में बावरा हुआ, कोई प्रेम में पागल हुआ, कोई प्रेम में झूम उठा, कोई प्रेम में नाच उठा। अब जिसको जैसे भाव यहाँ पर मिले उसको उसने वैसा पाया। गालिब से किसी ने पूछा कि प्रेम क्या है, तो गालिब ने कहा कि प्रेम एक आग का दरिया है। अब जिसने जैसे ढंग में, जिस रूप में प्रेम को जाना वैसे ही वैसे ही उसे समझा। अब आग का दरिया गालिब को क्यों लगता है, क्योंकि गालिब ने यह देखा कि यहाँ पर जब हम प्रेम में पड़ते हैं तो उस वजह से हमको जो तकलीफें होती है, जिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो समाज का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे रूप में जब समझो गालिब की नज़र से हम जब देखते हैं तो हमें इसमें परेशानियां दिखाई देती है।
लेकिन अगर जिस मीरा के भाव से अगर हम देखें, यानी मीरा ने एक श्रद्धा से देखा, एक भक्ति से देखा, एक विश्वास से देखा, एक जीवन जीने के ढंग से देखा, तो हमें प्रेम पवित्र जान पड़ता है। यानी मीरा का जो भाव था, मीरा का भाव यह बहुत ही उच्च कोटि का भाव था, और इस उच्च कोटि के भाव पर अगर हम जीवन में पहुंच पाए तो सही मायनों में हमें जीवन समझ में आता है। जब भी हम प्रेम की वजह से किसी विपदा में पड़ जाते हैं तो जान लेना वह प्रेम नहीं, भ्रम है। यानी जब भी हम किसी परेशानियों की तरफ हमारे कदम बढ़ते हैं तो हम अगर उस प्रेम को, उसे हम अगर प्रेम समझते हैं, जैसे कि अगर समझो किसी स्त्री के मोह में पड़कर कोई इंसान परेशानियों में जाता है तो समझ लेना कि वह प्रेम में नहीं, भ्रम में जा रहा है। क्योंकि भ्रम जो है, भ्रम आदमी को जिंदगी भर सताते रहता है। फिर आपके आंखों में से आंसू निकलते हैं, आपके आंखों में से यानी आप जो जब भी दर्द महसूस करते हैं, आप जब भी समझो खुद को अकेला महसूस करते हैं तो समझ लेना कि वह प्रेम नहीं है। क्योंकि प्रेम यह निस्वार्थ भाव है। जब भी हम सामने वाले की खुशी देखकर, यानी जैसे समझो मान लो कि हम अगर किसी बच्चे पे प्रेम निछावर कर रहे हैं, वो बच्चा खुश हो रहा है, तो वह प्रेम हमारा सही मायनों में सच्चा प्रेम है। अगर हम सभी को एक आदर की भावना से, एक श्रद्धा के भाव से, एक इंसानियत के भाव से अगर देखते हैं तो हमारा प्रेम सही मायनों में वह प्रेम है। हमारे सनातन संस्कृति में कृष्ण यह प्रेम के सबसे बड़े उदाहरण है। कृष्ण के प्रेम को जिसने जान लिया, कृष्ण के प्रेम को जिसने समझ लिया, कृष्ण को जिसने समझ लिया, वह प्रेम को बहुत ही भली भांति समझ लेता है। यानी इस जगह पे मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर आपको जीवन में सही अर्थों में अगर समझो एक सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, आनंद चाहिए, उसके बाद में एक समृद्ध और एक भव्य दिव्य जीवन चाहिए, तो कृष्ण के प्रेम को हमें समझना होगा। हमें सही मायनों में अगर जीने का तरीका अगर सीखना है और प्रेम क्या है यह जानना है, तो हम सही मायनों में कृष्ण के प्रेम से ही हमें मालूम पड़ता है कि प्रेम वास्तविकता में क्या है। जब भी हम हमारे सनातन संस्कृति के विचारधाराओं को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें यह दिखाई पड़ता है कि उसमें आपको कदम कदम पर प्रेम दिखाई पड़ेगा। वह सृष्टि के कण कण में है भगवान, यह जो बोला गया है वह भी प्रेम की वजह से ही बोला गया है। अब आप अगर समझो फूलों में देखते हैं कि जो फूलों की महक होती है, उस फूलों की महक को जिसने समझ लिया वह प्रेम को समझ लेता है। अगर आपने बहते हुए झरने को देखकर जो आपके अंदर आनंद की बौछार होती है, आनंद मिलता है, सुकून मिलता है, उस सुकून को अगर आपने जान लिया तो आपने प्रेम को समझ लिया। आप अगर समझो कहीं, जैसे अभी यहाँ पर ये देख सकते हैं जैसे कोहरा पड़ा हुआ है, इस कोहरे को देखकर अगर आपके मन में प्रेम की छटा निर्माण होती है तो आप जान लो कि आपने प्रेम को समझ लिया। यानी मैं दोस्तों यहाँ से यह कहना चाहूँगा कि प्रेम यह एक बहुत ही कोमल भाव है, बहुत ही एक नाजुक भाव है, एक पवित्र भाव है, एक श्रद्धा का भाव है। इस भाव को अगर समझ लिया तो जीवन जीने की कला आ जाती है। एक सकारात्मक नजरिया जो है वह प्रेम में होता है, नकारात्मकता की ओर जो ले जाता है वह प्रेम नहीं, वह भ्रम है। और भ्रम और प्रेम यह दोनों में अगर आप वास्तविकता में यह अगर समझ में आ गया है तो आप सही मायनों में जीवन को समझ सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों।